हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो है विषय है 1857 क्रांति की जो है विस्तार, यानी 1857 क्रांति का मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ प्रारंभ हुई थी, क्योंकि यह तो 1857 क्रांति की जो बिगुल जो है फूक चुकी थी, यानी इसकी चिंगारी की आग लग चुकी थी मेरठ से, और मेरठ से दिल्ली पहुंच चुकी थी। दिल्ली के बाद देखते हैं भारत के जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है फैलना प्रारंभ हो गई थी। तो मुख्य रूप से हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ जो इसकी प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले जो है लखनऊ, लखनऊ यानी अवध का जो क्षेत्र है, क्योंकि अवध का क्षेत्र जो है बहुत पुरानी से चली आ रही, जो लेकर चली 1700। हम देखते हैं इसकी थोड़ा सा इनकी भूमिका के बारे में कि अवध का क्या था। यानी अवध का जो है नवाब सिराजुद्दौला था उस समय की कहानी से, यानी हम 1764 में हम देखते हैं बक्सर के युद्ध से, यानी बक्सर का युद्ध हुई थी वहां पर। और हम देखते हैं कि 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि प्रारंभ हुई। उस समय हमारा अंग्रेज जो थे, लॉर्ड जो थे क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था इस इलाहाबाद संधि के में। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अवध के साथ जो है यहाँ पर सहायक संधि हुई थी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सहायक संधि हुई थी 1801 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने भी प्रारंभ किया था, यानी व्यापगत का सिद्धांत लागू किया था। यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट, गोद निषेध की जो प्रथा थी इन्होंने लागू किया था। और 1856 ईस्वी में जो है यह अवध को जो है विलय किया था, यानी कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया था। और 1800 जो है 56 के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया। कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया इस क्षेत्र को, और लॉरेंस को, हेनरी लॉरेंस को कमिश्नर नियुक्त कर दिया यहाँ पर। और यहाँ का जो शासक जो था यहाँ का जो शासक जो था वाजिद अली शाह था। इसको जो है कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद जो है बेगम हजरत महल जो थी, बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर थे, इनके पुत्र बिरजिस कादिर थे। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ के जो है बहुत सारे सैनिक, अवध को जब विलय किया गया तो यहाँ का सैनिक, मजदूर, किसान सभी असंतुष्ट हो चले थे। और यहाँ पर जो है सैनिकों जो है प्रारंभ किया था। यह विद्रोह की क्रांति उठ खड़ी हुई थी। या 10 मई 1857 को तो हमारा विद्रोह प्रारंभ हो चुकी थी मेरठ से, और मेरठ से जो है दिल्ली तक। लेकिन लखनऊ में जो है ये 4 जून को जो है प्रारंभ हो जाती है। 4 जून 1857 ईस्वी को जो है यहाँ पर जो है प्रारंभ हो जाती है लखनऊ में जो है ये प्रारंभ हो जाती है। तो लखनऊ में हम देखते हैं इसकी मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे, यानी नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल। और इनके जो सहयोगी जो थे, महमूदी खातून और महक परी। इनके योग और थे हैदरी बाई जो थी वह जो है गुप्तचर का काम करती थी इनका, यानी बेगम हजरत महल का जो है गुप्तचर का जो है काम करती थी।
तो सबसे पहले देखते हैं कि यह लखनऊ में जो है विद्रोह तो 4 जून को प्रारंभ हो गई और बेगम हजरत के जो हमारे जो सहयोगी है महमूदी खातून महक परी, और इस समय जो नवाब जो थे हमको यह नवाब जो थे वह था बिरजिस कादिर। तो यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यानी रहनी सैनिकों द्वारा जो है इनकी प्रशिक्षण दिलाई जाती है, जिसमें ये सारा कार्य करती है। तो इस समय हम देखते हैं कि ब्रिटिश रेजिडेंट की जो थे हेनरी लॉरेंस ने वह यूरोप के निवासियों और जितने भी यूरोप के थे और साथ साथ लगभग 2000 राजभक्त भारतीयों को सैनिकों को जो है संग में लेकर के और रेसिडेंसी में शरण लेता है, और यहीं पर जो है यानी भारतीय सैनिकों ने जो है रेसिडेंसी को जो घेर लेता है और घेरे में लाकर जो है यानी हेनरी लॉरेंस को जो है यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखते हैं ब्रिगेडियर इंग्लिश साथ में रहते हैं, ये प्रतिरोध करते हैं यानी जो वीरता से जो है इनका सामना करते हैं, लेकिन अंत में जो है ब्रिगेडियर जो इंग्लिश जो है भाग चले जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि अंग्रेजों का जो पत्रचार करने वाले यानी मुखबिरी करने वाले की कमी नहीं हमारे भारत में। तो अंग्रेजों के बहुत सारे से मुखबिरी करने वाले हुआ करते थे, जैसे अंगद जो है अंग्रेजों का जो है मुखबिरी करने में जो है इस समय जो है अंग्रेजों का जो है मुखबिरी करने वाले या मुख्य थे अंगद थे, और हमारा जो है कनौजी लाल थे और इस तरह से जो है बोधन भी थे। तो अंगद जो है जैसे ही लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है तो अंगद जी बहुत ही भूमिका निभाती है अंग्रेजों की, कि अंगद जो है सूचना दे दी जाती है अंग्रेजों को, और वहां से जो है हेलोक और आउटरम भी जो है वह लखनऊ पहुंचते हैं, और लखनऊ पहुंचते हैं तो लखनऊ पर आक्रमण करते हैं, और जिसमें जो है इन लोग भी निष्फल यानी असफल हो जाते हैं। तो फिर से जो है यानी हमारा नवंबर 1857 ईस्वी क्रांति नवंबर 1857 में जो है एक नए मुख्य सेनापति नियुक्त किया जाता है सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में, जो इंग्लैंड से जो है भेज जाते हैं मुख्य रूप से। तो देखते हैं यहाँ भी जो जैसे आते हैं तो ये इनके साथ जो है गोरखा रेजिमेंट की सहायता से जो है लखनऊ में पहुंचता है, यानी इनके साथ नील हडसन साथ में भी रहते हैं। यानी लखनऊ एक आरामबाग कोठी है अंग्रेजों की, वो अंग्रेजों की जो कोठी में है यहाँ पहुंचते हैं। इसके बाद जो है इन लोग जो है जितने भी यूरोपीय लोगों थी वहाँ के जितने भी थे यूरोपीय लोगों को वहाँ से रक्षा किया वहाँ किसी तरह, और वहाँ से जो है मार्च फिर 1858 में जो है अंग्रेजों को पुनः जो है अधिकार हो जाता है लखनऊ पर। लखनऊ को जो है पूरी तरह से जो है दमन कर देता है, और बेगम हजरत महल जो है वह नेपाल चली जाती है, और साथ में जो है इनके पुत्र ब्रिजेश कादिर भी चले जाते हैं, और नेपाल में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है काठमांडू में, जो उनकी वहाँ पर कब्र है। उस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिजेश कादिर जो है कुछ दिनों के बाद जो है लखनऊ पहुँचता है, और लखनऊ पहुँचने के बाद जो है वो अंग्रेज उत्तराधिकारी को जो है यानी उसका जो है कठपुतली के रूप में जो है कार्य करना प्रारंभ करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं लखनऊ का जो था। अब हम देखते हैं इसके बाद तो कानपुर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कानपुर के बारे में हम देखते हैं तो कानपुर के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कानपुर का जो है कानपुर जो हमारा यहाँ का जो था नाना साहब यहाँ का मुख्य नेतृत्व करता था, क्योंकि पेशवा जो है मराठाओं का था, या अंतिम पेशवा बाजीराव यही थे, है ना, कानपुर में हुआ था। और इस समय हम देखते हैं कि पेशवा अंतिम जो थे बाजीराव द्वितीय थे। तो बाजीराव द्वितीय इस समय जो आंग्ल मराठा हुआ था, यानी आंग्ल मराठा की युद्ध भी हुई थी, अंग्रेजों के सहायक संधि भी थी, जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो हुई थी
दो में जो है सहायक संधि हुई थी, जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। तो हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा जो देखते हैं, वह भी जो है तृतीय हमारा जो था ये 1817-18 ईस्वी में हुई थी। 1817-18 में जो है मराठा हुई थी। तो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र था, ये सब क्या था, अंग्रेजों के अधीन में आ गया था। यहाँ पर जो है 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। और बाजीराव द्वितीय को कानपुर बिठा दिया गया। बाजीराव को जो है द्वितीय को जो है कानपुर जो है बैठा दिया गया। यानी कानपुर के बिठूर एक क्षेत्र है, बिठूर में ही जो है इनको यहाँ छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इसे यहाँ पर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो है 8 लाख वार्षिक पेंशन भी दी गई। 8 लाख वार्षिक पेंशन, 8 लाख जो है वार्षिक पेंशन दी गई यहाँ पर बाजीराव द्वितीय को, और यहीं पर छोड़ दिया गया। इनके बाजीराव के जो दत्तक पुत्र धोंधू पंत, जिसका नाम रहता है वह नाना साहब इसी बोलते हैं, यानी धोंधू पंत। धोंधू पंत जो है इनका नाम रहता है। और इस तरह से देखते हैं तो दादा ये हमारा जो धोंधू पर नाना ये भी साथ में, यानी बाजीराव द्वितीय के साथ में भी जो है बिठूर में ही थे। जैसे ही बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, यानी उस समय हमारा गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के समय, यानी इनकी मृत्यु जो है इनकी बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1851 ईस्वी में ही हो जाती है। और उसी समय जो है यहाँ धोंधू नाना साहब उनके साथ रहते हैं। नाना साहब को जो है पेशवा पद और पेंशन के लिए दावेदारी के लिए प्रस्तुत करता है। यानी नाना साहब जो थे वह जो है पेशवा के लिए और पेंशन के लिए दावेदारी करता है। लेकिन नाना साहब के जो दीवान जो थे दावेदारी जब प्रस्तुत करते हैं तो नहीं मानते हैं। तो इनके जो हमारे बाजीराव द्वितीय के समय जो दीवान जो थे, यानी नाना साहब के दीवान जो थे, यानी इनके जो दीवान जो थे अजीमुल्ला खां, ये जो है इनको इंग्लैंड भेजते हैं और वहां पर इंग्लैंड भेजते हैं। लेकिन वहां का जो है से भी जो है काफी निराशा होती है। और अंत में जो है नाना साहब जो है अंग्रेजों के प्रति यानी प्रबल विरोध करते हैं बहुत तेजी से। और वहीं से हम देखते हैं बिगुल फूकना प्रारंभ करते हैं। ये 1857 की क्रांति का यह प्रारंभ हो चुकी थी। यानी 1857 में 29 मार्च मंगल पांडे बैरकपुर से ही बिगुल फूका जाता है। और नाना साहब और तात्या टोपे मिलकर जो है 31 मई 1857 के विद्रोह की बातें करती है। और इस तरह से जो है 5 जून को जो है प्रारंभ हो जाती है। यानी हमारा जो है तात्या टोपे और हमारा जो है नाना साहब जो है मिलकर, अजीमुल्ला भी रहते हैं साथ में, और ये मिलकर जो है 5 जून को जो है प्रारंभ कर देते हैं क्रांति की, बिगुल फूंक देते हैं। तो और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। नाना साहब और तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां ये तीनों नेतृत्वकर्ता थे। और अंग्रेजों का उस समय नेतृत्वकर्ता करने वाले जो थे वह जनरल व्हीलर थे। यानी अंग्रेजों के तरफ से जो है अंग्रेजों का नेतृत्वकर्ता यानी व्हीलर रहते हैं। तो ये हमारा जो है था। तो व्हीलर क्या करते हैं कि ये छावनी के कमांडर थे उस समय जो है, ये छावनी के कमांडर थे। ये क्या करते हैं, वहीं पर जो है किलाबंदी करते हैं। किले पर हमला और क्रांतिकारियों की बहुत होते हैं। यानी किलेबंदी जैसे करते हैं तो किलेबंदी पर यानी किले पर हमला किया जाता है इन लोगों के द्वारा। और इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्रांतिकारियों को बहुत ही विजय होती है। और वहाँ से हम देखते हैं कि
पेशवा का पद धारण करता है, यानी कानपुर पर भारतीय सैनिकों पर पूरी तरह से कब्जा हो जाती है, यानी कानपुर जो है पर जो है पूरी तरह हो जाती है। और व्हीलर क्या करता है, अंतिम में आत्मसमर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण करने के बाद जो है पेशवा जो है पद धारण करके और प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद देखते हैं फिर जो है प्रारंभ होती है जनरल हेवलॉक और नील के द्वारा। फिर जो है जनरल नील और हेवलॉक के द्वारा जो है फिर से जो है आक्रमण करता है, लेकिन यह भी जो है असफल हो जाती है। क्या हो जाती है, असफल हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से हम देखते हैं जो बचे हुए जितने भी अंग्रेजों का जो है वो इलाहाबाद भेज जाता है, जहाँ पर जो है आपातकाल जो कैंप अंग्रेजों के थी कार्यालय में, वहीं पर जो है भेज जाता है। और वहां से हम देखते हैं 24 नावों में बैठाकर जितने भी महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सभी को जो है बैठाकर जो है वह सैनिक यानी रवाना इलाहाबाद करते हैं। तो इसी समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, सती चौरा घाट के नाम से जानी जाती है। इस कानपुर यानी कानपुर में जो हुई थी ये हमारे विद्रोह की क्रांति, यह जो है सती चौरा घाट एक है जो क्रांतिकारी हमला करते हैं इन लोगों पर, बच्चे जितने भी थे, महिलाएं थे अंग्रेजों के, सभी पर करते हैं और जो है बहुत लोग मारे जाते हैं। इसी को सती चौरा घाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के बाद जो है यह बचे हुए जितने भी महिलाएं, बच्चे सब सारे थे, सैनिक बच्चे जितने भी थे, यहीं पर एक बीबी घर में जो है, यानी बीबी घर नाम है, बीबी घर जो कोठी है, बीबी घर कोठी में जो है ये शरण लेते हैं इन लोग। और यहाँ शरण लेते हैं तो एक जो है हुसैनी खातून के द्वारा भारतीय के नेतृत्व में जो है तो फिर से आक्रमण कर देते हैं और कुछ बहुत सारे मारे जाते हैं। ऐसा मतलब कहा जाता है कि एक गुप्त आदेश से जो है यानी बहुत सारे लोगों को कुएं में, वहां पर कोठी में जो थी, कोठी में ही कुआं था, वो कुएं में जो है फेंक दिया गया। तो यह बीबीगढ़ यानी बीबीगढ़ या बीबीगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये बीबीगढ़ नाम रहता है और इसी को बीबीगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से के कुएं में भी बहुत लोगों को फेंक दिया गया और इसी समय जो है ये बीबीगढ़ यानी कि घटना के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है इसके बाद हम देखते हैं कि कैम्पबेल इस समय जो है सेना के साथ कानपुर आते हैं और यहाँ पर कानपुर में जो है विद्रोह का पूरी तरह से जो है दमन करता है। और दमन करने के बाद हम लगभग यहाँ देखते हैं लगभग 133 विद्रोहियों को जो है 133 विद्रोहियों को जो है फांसी पर लटका देता है, यानी फांसी की सजा देता है। और नाना साहब क्या करते हैं, नेपाल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कैम्पबेल की जो दमन था बहुत तीव्र गति से था। और इसी समय जो है नाना साहब नेपाल चले जाते हैं और वहीं पर भूमिगत हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं क्रांतिकारी करते रहते हैं और हम देखते हैं इसके बाद जो है तात्या जो टोपे थे वह जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई से जो है मिल लेते हैं। तो इस तरह से हम देखें आज जो है कानपुर के जो है यानी नाना साहब की जो भूमिका जो है अहम भूमिका रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि झांसी देखते हैं, झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, क्योंकि इसका जो अभी बहुत इतिहास लंबा चला, क्योंकि ये जो रियासती जो है यानी व्यापक के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा जो है यानी यहाँ पर भी जो है की गई थी। क्योंकि यूपी एक क्या था, यूपी में झांसी जो है जिला थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका जन्म 1828 ईस्वी में ही हो चुकी थी और इनके पिता जो थे मोरोपंत थे। इनके मोरोपंत जो एक ब्राह्मण परिवार से थे और बाजीराव के जो एक सरकारी सेवक थे इनमें, क्योंकि सरकारी सेवक का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई
इनके पिता जो है मोरोपंत जो थे ब्राह्मण परिवार से थे, और बाजीराव द्वितीय के समय में एक सरकारी सेवक के काम इनके पिता करते थे। तो बचपन का नाम इनका जो है आप लोग जानते होंगे मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, मनु, और इसी तरह और भी नाम है जैसे महलपरी, छबीली, है ना, महलपरी और छबीली। छबीली तो इनके प्यार से जो है नाना साहब ही करते थे, नाना साहब जो है पुकारते थे, नाना साहब इनको ही कहते थे, क्योंकि इनके साथ में खेले कूदे हैं। और इनके बचपन के जो साथी जो थे, बचपन में बिठूर में ही नाना साहब के साथ थे, और तात्या टोपे भी यही थे, यहीं पर तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी थी। इनकी जो विवाह जो थी 1842 ईस्वी में झांसी के राजा जो उस समय थे गंगाधर राव थे निवालकर, गंगाधर राव निवालकर से इनकी शादी हुई थी रानी लक्ष्मीबाई को। 1853 में ही जो है गंगाधर राव निवालकर को जो है मृत्यु हो गई। तो इसी समय जो है गंगाधर राव मृत्यु से पहले एक दत्तक पुत्र लिया था, यानी गोद लिया था दामोदर राव को। तो यही दामोदर राव को उत्तराधिकार को लेकर ही जो है अंग्रेज नहीं माने, यानी उत्तराधिकार जो है दामोदर राव को मानने से अंग्रेज जो है इनकार कर दिया। इसी समय जो है ये 5 जून 1857 को क्रांति, यानी 5 जून 1857 को जो है यह जो है क्रांति की जो है लहर, यानी क्रांति, यानी यहाँ पर जो है प्रारंभ हो गई थी। तो 5 जून 1857 को जो है झांसी में जो है क्रांति की प्रारंभ हो गई थी, और दामोदर राव को निरंतर जो है लक्ष्मीबाई सिंहासन पर बैठाने की कोशिश करते रही, लेकिन अंग्रेजों नहीं मानती रही, अंग्रेजों से संघर्ष करती रही, लेकिन अंतिम में नहीं कर पाई। तब जो है यह प्रारंभ की, यानी रानी लक्ष्मीबाई महिला का दल का नेतृत्व तो इसमें कर रही थी। ये भी बहुत ही प्रशिक्षण महिलाओं को दी थी, यानी इनकी झलकारी बाई इनकी सबसे बड़ा जो है नेतृत्वकर्ता करने वाली महिला थी। इनकी सहयोगी जो थे, यानी सहयोगी झलकारी बाई, झलकारी बाई ये क्या थे? ये हमारे रानी लक्ष्मीबाई का हम शकल जैसी दिखती थी। इसके बाद हम अवंती बाई देखते हैं। ये भी जो है अवंती बाई जो थे वह रामगढ़ क्षेत्र यानी एमपी में ही पड़ता है। अवंती बाई वो भी नेतृत्व करती है और वो भी वीरगति प्राप्त करती है। और अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला, यानी इस समय जो है अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला, नेतृत्वकर्ता जो था वह जनरल हीरोज थे, या जनरल हीरोज थे। तो जनरल हीरोज थे। महिला दल का नेतृत्व झलकारी बाई और रानी का हम शकल तो थी ही। और हम देखते हैं कि इस समय कि कुछ गद्दारों की मदद से झांसी में प्रवेश करती है और झलकारी बाई से काफी मुठभेड़ होती है, और अंत में जो है घोड़े पर सवार होकर जो है झलकारी बाई की मदद से जो है वह किले से निकल भागती है रानी लक्ष्मीबाई और कालपी पहुंचती है। और कालपी पहुंचकर जो है तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई एक मिलती है और संयुक्त रूप से वह कालपी से जो है ग्वालियर पहुंचते हैं। ग्वालियर के जो सेना जो है काफी इनके स्वागत करते हैं, लेकिन ग्वालियर के जो राजा जो थे वह सिंधिया थे, वह अंग्रेजों के राजभक्त थे और उनके अंग्रेजों के राजभक्त रहने का इन्होंने निर्णय भी ले चुका था। अब क्या होता है कि अब जो है सिंधिया जो थे वो आगरा में जाकर शरण लिया हुआ रहता है। ग्वालियर की सेना जो है लक्ष्मीबाई के साथ हो करके जो है और ग्वालियर पर विजय करती है। और ग्वालियर का जैसे विजय करती है तो पीछे से अंग्रेजी सेना फिर से पीछा करना प्रारंभ कर देती है और बहुत तेजी से और तीव्र गति से। यही एक जगह था कालपी में, कोटा की एक सराय एक नामक स्थान है, वहीं पर ग्वालियर में जो है ये अंतिम संघर्ष रानी लक्ष्मीबाई की होती है। और यहीं पर जो है 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति प्राप्त होती है। तात्या टोपे इसी समय जो है इनके साथ रहते हैं और भाग करके जो ये भी नेपाल चले जाते हैं और भूमिगत रूप से जो है कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ इनके मुखबिरी करने वाले यानी मारवाड़ के जो राजा जो थे, सिंधिया के एक सामंत थे, वह मान सिंह थे। वह मान सिंह क्या किए, वो भी जो है
तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया गया, यानी उसको जो है धोखा देकर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और हम देखते हैं कि 18 अप्रैल 1858 को जो है यानी तात्या टोपे को भी फांसी दे दी जाती है। इसके बाद जो है दामोदर राव जो इनके दत्तक जो पुत्र थे उनको वहां अंग्रेजों ने 10,000 जो है पेंशन दे दिया जाता है और उस तरह से जो है यह समाप्त हो जाती है, यानी हमारा रानी लक्ष्मीबाई का। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो है यह कार्य जो है प्रारंभ हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के बाद हम बिहार चले आते हैं। बिहार हम चलते हैं। बिहार के सबसे बड़े आरा के जगदीशपुर के रहने वाले बाबू कुंवर सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये समय जो है जमींदार थे और बंगाल का जो क्षेत्र था यानी बिहार उड़ीसा सब एक था, यानी यहाँ जो प्रारंभ हुई थी, पहले तो हमारा बिहार था, तो बिहार में सबसे पहले जो है 1857 क्रांति का जो बिगुल जो था यह हमारा झारखंड के देवघर रोहनी गांव से ही जो है सैनिक विद्रोह हुई थी और यहाँ से जो है विद्रोह को दमन तो कर दिया गया। इसके बाद पटना में भी जो है प्रारंभ हुई थी, पीर अली के द्वारा जो की गई थी। वहां पर कमिश्नर जो है विलियम टेलर जो है उनको जो है दमन कर देता है और दमन करके फिर उनको यानी पीर अली को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं जून 1857 को जो है दानापुर यानी सैनिक छावनी में विद्रोह होती है, यानी वहां पर भी नेतृत्वकर्ता जो है हरकिशन एक नामक व्यक्ति करता है सैनिक छावनी में यानी दानापुर में। तो सैनिक छावनी वहां से जो है विद्रोह करती है और वहीं पर सोन नदी पार करके जो है जगदीशपुर पहुंचते हैं, आरा पहुंचते हैं। और वहीं जो है आरा के जो जमींदार जो थे 80 वर्ष की उम्र थे इनके, तो इनको जो है ये बाबू कुंवर सिंह को जो है नेतृत्व का कमान देते हैं और कुंवर सिंह जो है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह जो है वीर कुंवर सिंह जो थे वह भी जो है छापामार और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। ये बहुत ही पुराने जमींदार जो थे ये गुरिल्ला युद्ध और छापामार में काफी निपुण थे। तो आरा में देखते हैं कि बाबू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह और हरकिशन सिंह और अली करीम ये तीनों एक साथ रहते हैं, यानी बाबू कुंवर सिंह के साथ। यहाँ पर जो है जैसे ही कमान संभालने के बाद जो है इन लोगों ने जनताओं और मजदूरों को जो है संबोधित करता है और इसी समय जो है आरा पर हमला कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है आरा यानी जगदीशपुर पर जो है ये थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ये 80 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं। तो इस पर देखते हैं कि आरा पर जो है हमला कर देते हैं और अंग्रेज कैप्टन डनबर रहते हैं, तो डन पर रहते हैं। और इसी समय हम देखते हैं कि पराजित हो जाता है और मारा जाता है। ये क्या जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और मारे जाते हैं। तो इस समय जो है डनबर पराजित होकर तो मारे जाते हैं और इसके बाद जो है आरा पर जो है बाबू कुंवर सिंह जो है स्वतंत्र सरकार स्थापित करता है। और इसकी सूचना जो है मुखबिरी करने वाले जो थे इनकी सूचना यानी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को जानकारी मिलती है। लॉर्ड कैनिंग को जैसे ही मिलती है तो कलकत्ता से इलाहाबाद एक सेना यानी विसेंट आयर की सेना जो है कलकत्ता से इलाहाबाद जा रही थी। उसी समय जब इनकी सूचना मिली गवर्नर जनरल कैनिंग को तो उन्होंने यानी इलाहाबाद छोड़ करके जो है आरा पर हमला करने की बात कही। जैसे ही जो है इलाहाबाद ना जाकर इन लोग जो है आरा पर हमला करता है और छापामार राजनीति से मोर्चा से बाबू कुंवर सिंह जो है निकलने में कामयाब हो जाती है। यानी आरा से जो है वह निकल छापा जो है मार अभियान से जो है वह कालपी पहुंच जाता है। यह कहां पहुंच जाता है, कालपी पहुंच जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर जो है तात्या टोपे से मिलकर कानपुर संग्राम में शामिल हो जाती है।
यानी वहां पर भी जो है हमारा बाबू कुंवर सिंह जो है छोटे छोटे जितने भी विद्रोह था, यानी कानपुर में जो है बहुत सारे स्थानों में जो अंग्रेजों को जो है पराजित करता है, और उनको लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल मिलती है, जो आजमगढ़ की जिम्मेदारी यानी वहाँ के जो है जिम्मेदारी सौंपा जाता है आजमगढ़ का। इन्होंने भी जो है बहुत ही सूझबूझ से और अपनी जो है योग्यता का क्षमता दिखाते हुए जो है आजमगढ़ के जो है उतरौलिया नामक मैदान में यानी लड़ाई होती है अंग्रेजों का। तो यहाँ पर जो है आजमगढ़ में जो है आजमगढ़ नरतौलिया स्थान है, यहीं पर जो है प्रारंभ होती है। और यहाँ पर जो है अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर्नल जो है कर्नल अंग्रेजों का जो है कर्नल जो है हमारा मेल था। और इसी समय हम देखते हैं कि मेल के बाद जो है यहाँ पर जो है यहाँ भी पराजित करता है, यहाँ मेल को भी जो है पराजित करता है। और पराजित करने के बाद जो है वह बाबू वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ को फतह करने यानी विजय करने के बाद जो है हम देखते हैं आजमगढ़ से निकलकर फिर जो है जगदीशपुर पहुंचते हैं यानी आजमगढ़ से जो है वह जो है जगदीशपुर रवाना होते हैं। जगदीशपुर के लिए जो है रवाना होते हैं। इसी समय हम देखते हैं कि बिसेंट आयर की जो सेना जो है वह उसकी सेना को पीछा करती है। जगदीशपुर जा रहे थे उसी समय बिसेंट आयर की सेना जो है पीछा करती है। वहीं पर जो है गंगा नदी यानी गंगा से जो पार कर रही होती है हमारा जो है बाबू वीर कुंवर सिंह। तो यहीं पर एक डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना डगलस के नेतृत्व में जो है वह जो है गंगा नदी के किनारे दोनों में मोर्चा बांधते हैं, दोनों में होती है काफी जो है बंदूक से गोलियां निकलती है और लड़ाई होती है। बाबू कुंवर सिंह विजय तो हो जाती है लेकिन उनके हाथ में गोली लग जाती है और वे पूरी तरह से जो है वह घायल हो जाते हैं। और उसी समय ऐसा परिस्थिति थी कि वो परिस्थिति को देखते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह ने हाथ को काट करके गंगा नदी में जो है या गंगा नदी को समर्पित कर देता है, गंगा में प्रवाह कर देते हैं। और जगदीशपुर जो थे और पहुंच जाते हैं। अगले सुबह जो है फिर जो है ली ग्रांड के नेतृत्व में यानी फिर जो है ली ग्रांड के नेतृत्व में अंग्रेजों का जो है आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है और सेना का मुकाबला होती है। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को होती है। उसके बाद जो है 26 अप्रैल को जो है 1858 को ही जो है बाबू वीर कुंवर सिंह को जो है वही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से जो है यह विद्रोह का सिलसिला जारी रहता है। और इसके जो भाई थे अमर सिंह, इनके सहयोगी हरकिशन सिंह, अली करीम जो जितने भी थे ये बिहार का जो है नेतृत्व संभाले रखा और इसका कमान चलते रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में मुख्य जगहों के बारे में हम विस्तार देखें और अगले वीडियो में जो है इसके बाद इसके परिणाम बताने का मैं प्रयास करूंगा।